माताओं बंधुओं, जैसे ना एक पति पत्नी थे और वो रोज मंदिर जाते थे दर्शन करने। तो जब मंदिर दर्शन करने जाते थे तो वहीं मंदिर के बाहर एक फकीर बैठते थे, संत बैठते थे, और वो पुकार लगाते थे, ए भैया जिसको भी स्वर्ग में सीट बुक करानी है ना, 1 रुपया दे दो, स्वर्ग में सीट बुक हो जाएगी। अब माताएं पहले ही श्रद्धालु होती हैं, किसी ने कुछ कह दिया कि ये करने से हो जाएगा तो तुरंत कर देती, चलो ना। भैया लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, माताएं कम लगाती, तो ना इसीलिए श्रद्धा विश्वास रूपड़ो। माता पार्वती को श्रद्धा का स्वरूप कहा गया है, माताओं को श्रद्धा का स्वरूप कहा गया है। तो और धर्म माताओं पे अधिक टिका है भैया लोगों से, जो सत्य है बात माताओं बंधु ना। तो ध्यान दीजिए, माता ने जब देखा कि 1 रुपए में स्वर्ग में सीट मिल रही है, अरे सुनिए ना 2 रुपए दे दीजिए। क्यों? अरे बाबा जी कह रहे हैं स्वर्ग में सीट बुक हो जाएगी, आपकी मेरी दोनों की सीट बुक करा ले भाई, 2 रुपए दे दो। अरे तुम भी कहाँ ऐसे पाखंडियों के चक्कर में आ गई, ऐसे 2 रुपए में अगर स्वर्ग में सीट बुक होने लग गई ना तो हो गया कल्याण है। सब मूर्ख बनाने का धंधा है, कोई पैसा नहीं दूंगा। नहीं नहीं, आपको आपका नहीं देना हो तो कोई बात नहीं, मेरा तो देना ही पड़ेगा, मुझे 1 रुपए दीजिए। अब हार थक के पति क्या करता, ले तेरे 1 रुपए। 1 रुपए बड़ी श्रद्धा से महात्मा जी को उन्होंने दे दिया। अब रात में आए माताओं बंधुओं, रात में आके जब दोनों सोए तो पति को रात में स्वप्न आया और पति ने देखा कि दोनों एक साथ संसार से गए, प्राण दोनों के एक साथ गए। होता है ये एक्सीडेंट हो जाए ना, हवाई जहाज गिर जाए, कुछ हो जाए, कई बार होता है कि एक साथ। तो पति ने देखा कि दोनों की मृत्यु एक साथ हुई। और जब दोनों स्वर्ग में जाने लग गए तो स्वर्ग के द्वार पे द्वारपाल ने बड़े सम्मान से पुकार लगाई। जैसे ये दोनों पास गए तो पति पत्नी का हाथ पकड़ के घुसने लग गया, द्वारपाल ने रोक दिया, ये देवी जी अंदर आएंगी, इनकी सीट बुक है अंदर। अरे मैं पति हूं इनका, जहां ये जाएंगे वहां मैं जाऊंगा नहीं, ये पति पत्नी सब नीचे चलेगा, ऊपर इनकी सीट बुक है, आपकी सीट बुक नहीं है। अरे कब सीट बुक हुई? वो महात्मा जी ने सीट बुक की, आपने करी नहीं थी, इनने कर दी, तो ये अकेले आ पाएंगे। धक्का दे के भगा दिया पतिदेव को। अब माताओं बंधु जैसे धक्का दिया तो वो गिरे, तो उनकी नींद खुल गई गिरने में। तो सवेरे जल्दी उठे, स्नान किया, पत्नी से कहा चलो फिर से मंदिर चला जाए। मंदिर गए और जाकर के महात्मा जी से कहा, अरे महात्मा जी ये 1 रुपया ले लो, मेरी भी जरा स्वर्ग में सीट बुक कर दो। महात्मा जी ने कहा, महाराज अब 1 नहीं 1 लाख रुपए की सीट है। क्यों? कल तो तुमने 1 रुपए की सीट कही, आज 1 लाख की कैसे हो गई? कहा महाराज कल जो हुआ था वो अंधे का सौदा था, आज तुम देख करके आए हो, परख के आए हो, तो इसलिए 1 लाख का हो गया। कहने का अर्थ क्या है माताओं बंधुओं, हमारे धर्म में ऐसा ही अंधे का सौदा है। पूर्ण विश्वास की बात है, पूर्ण विश्वास होगा तो एक जन्म में ही मुक्ति हो जाएगी, और ज्यादा दिमाग लगाओगे, कैलकुलेशन लगाओगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। कितनी योजनाएं बना लो, कितने यज्ञ हवन करा लो, कुछ नहीं होना यदि श्रद्धा नहीं है पूर्णता न। तो माताओं बंधुओं ध्यान दीजिए, इसीलिए आकाशवाणी ने क्यों नहीं कहा, सबको क्यों नहीं बताया, बता देते कथा करो, इसीलिए नहीं बताया कि जो पूर्ण श्रद्धालु होगा वो तो खोजेगा उपाय, सत्कर्म क्या है खोजो, और जिसको अनाधिकारी होगा वो क्यों खोजेगा, वो सोचेगा कि ये खोज ले और लाभ हम ले लेंगे, कर हम लेंगे, जैसा आज होता है ना। लेकिन जब हमें लाभ नहीं होता तो हम लोग फिर स्थान को दोष लगाते हैं, कथा को दोष लगाते हैं, संत को दोष लगाते हैं। उनका दोष नहीं, दोष आपका है। जैसे सरल उदाहरण से समझिए, आईएएस की कोचिंग में हर बच्चा जाके पढ़ रहा है ना? और उसमें से सिलेक्ट भी हो रहे हैं। तो जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, पढ़ने वाले की बड़ाई है या पढ़ाने वाले की बड़ाई है? पढ़ने वाले की बड़ाई है। हर स्कूल में हर क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, लेकिन टॉप 1 करता है, तो पढ़ने वाले की बड़ाई है कि पढ़ाने वाले की? पढ़ने वाले की बड़ाई है। टीचर तो सबको एक जैसा पढ़ा रहा है, कौन कैसे ग्रहण कर रहा है ये उसके ऊपर है ना। अब ये बताओ, आप पढ़ो नहीं और बाद में टीचर के ऊपर दोष लगा दो, अरे उन्होंने तो बिल्कुल जैसे, थोड़ी समझिएगा। कई बार कथा प्रवचन के लिए हम किसी से निवेदन करते, भैया वहां कथा है, आना, आनंद आएगा, कथा सुनना, कुछ सीखने को मिलेगा। तो कई लोग क्या कहते हैं जानते, अरे महाराज जी बचपन से सुन रहे हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, बचपन से सुन रहे हैं बेईमानी नहीं करनी चाहिए, कोई सुधरा क्या? कथा चल रही है, कितनी कथाएं, कुछ हुआ क्या? क्या लाभ है जाने से?
कोई जीवन नहीं सुधरता कथा में जाने से, ऐसा भी कई लोग कहते हैं। अच्छा, अरे भैया तुमने अपना जीवन नहीं सुधारना चाहा तो तुम्हारा नहीं सुधरा। कई ऐसे भी हैं जिनका सुधर गया, कई ऐसे हैं जिनका कल्याण हो गया, जिनके अंदर भक्ति जागृत हो गई। तो आप नहीं करना चाहोगे ना तो दुनिया की कोई ताकत आपसे वो कार्य नहीं करा सकती। आपकी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए ना। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही बिरंची सम। ब्रह्मा जी भी गुरु बन के क्यों ना जाए, मूर्ख को वो ज्ञानी नहीं बना सकते हैं।